सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू नो ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको हमारे भारत की दो महान हस्तियों के बारे में बताने वाला हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम महात्मा गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में आज के ब्लॉग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उनकी एक दोनों की एक अच्छी आदत के बारे में मैं आपको कुछ शब्द बताना चाहूँगा। वो आप अभी वीडियो के थोड़ा सा आगे जाने के बाद जानें। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग। सो गाइस, अब मैं आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गांधी जी का जन्म आज के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में पोरबंदर गांव में हुआ था। ओके, और वो आप तो जानते ही हैं कि आज उनकी वजह से ही हम लोग इतनी आज़ादी की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। एक बार मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगा और उनको थैंक यू बोलूँगा कि आपने उनको इतनी आज़ादी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी बार जेल गए, कितनी बार अंग्रेज़ों ने उनको इतना मारा पीटा, इतना जेल गए, फिर भी उनने हार नहीं मानी और आखिरकार अंग्रेज़ों को दंग आकर हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा। ओके, अब मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बता देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और वो हमारे भारतीय राजनीतिक नेता थे। उन्होंने हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। उन्होंने हमारे देश में वाइट रिवॉल्यूशन चलाया था, जिसके अंतर्गत हमारे देश में दूध का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बढ़ चुका था। और उनने आनंद डेयरी कोऑपरेटिव, आनंद की जो कोऑपरेटिव मेन डेयरी है अमूल की, उसको उनने सपोर्ट किया, और उनने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चलाकर दूध का प्रोडक्शन और भी बढ़ा दिया और उसका सप्लाई और अच्छा करा। ओके, अब मैं आपको उनके कुछ उनको अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं, जैसे भारत रत्न मिला है उनको। एंड उसके बाद आज भले वो हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनके आदर्शों पर बहुत से लोग आज भी चलते हैं। मैं भी हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं भी, और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, हमारे मोदी जी को ही देख लीजिए, उनको कपड़ों का बहुत शौक होता था। पर लाल बहादुर शास्त्री जिस दिन प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी भी कपड़ों के लिए कुछ शौक नहीं दिखाया, और हमेशा एक सादे सिंपल कुर्ता पजामा पहनकर वो जाते थे उनके ऑफिस में, और काम कर कर वापस आ जाते थे। ये खासियत हमारे भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में आ गई तो भारत देश आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने में कोई उसको पीछे नहीं छोड़ सकता। एंड अब मैं आपको गांधी जी के एक अच्छे टॉपिक के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। स्वच्छता। आपने ये बात तो सुनी होगी, स्वच्छता ही प्रभुता है। જ્યાં સ્વચ્છતા હોય ત્યાં માં લક્ષ્મી, માં સરસ્વતી અને ગણેશ ભગવાન બધા જ પધારે છે। બધા જ ભગવાન स्वच्छतावाली जगह पर ज आवे छे। आपने लास्ट वीडियो में डाकोर जी में मैंने आपको जो गोमती घाट दिखाया था, लास्ट वीडियो में, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों की नदी कितनी गंदी थी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नदी को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा पैसा खर्च कर कर साफ भी कर सकते हैं, है ना। पर नहीं, हम लोग तो साफ क्यों करेंगे। हमारी ये बहुत बड़ी गलती है। गांधी जी आज भले हमारे बीच में नहीं हैं, पर वो हम लोग से बहुत निराश रहते हैं कि मैंने एक अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, और वो हमारे मेरे देश के नागरिक पूर्ण नहीं कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने भी 2014 में आकर स्वच्छता अभियान चलाया था। वो स्वच्छता अभियान के बाद
थोड़ा बहुत देश में सुधार आया, वो स्वच्छता अभियान से देश में सुधार आया, पर आज भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर उनको देश में स्वच्छता लानी है तो हम स्वच्छता को क्यों नहीं ला सकते? क्या कारण है स्वच्छता लाने के लिए? आपने सुना होगा कि हमारे भारत देश में बहुत से लोग, 28 लाख लोग हर साल बीमारियों से पीड़ित होकर मारे जाते हैं। अब वो हर कोई भी बीमारी हो, और उसमें सबसे ज़्यादा तो ऐसी बीमारियां होती है जो गंदगी से फैलती है। मलेरिया, डेंगू, ये भले मच्छरों से फैलती है, पर वो मच्छर गंदगी वाली जगहों में बढ़ते हैं, उनका वो लोग, और उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, हम इंसानों की जनसंख्या कम होती जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे भारत देश में जो पॉपुलेशन, जनसंख्या है, उस हिसाब से तो हमको बीमारी, ये आंकड़ा कम है, पर अगर इस आंकड़े को हम कम करना चाहें तो और कर सकते हैं, है ना। अब स्वच्छता के लिए मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो आपके घर को ही नहीं, आपके घर के आसपास के लोगों को भी कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों ने ये सुना है, सीखा है और करा भी है। अपने घर के आगे और पीछे जहाँ भी गंदगी है वहाँ पर उन्हें साफ करा है ना। और उसके बाद वो लोगों ने उनके घर को पूरा सैनिटाइज करवाया है, क्योंकि गंदगी अगर घर में रहेगी तो बीमारियां और फैलेंगी। हर साल, अभी तो ये इस साल की मैं बात बताता हूँ, कोरोना से जितने लोग हमारे 6 महीने में नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग तो और बीमारियों से मरे हैं। मानता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी वापस कभी नहीं आनी चाहिए, और अगर हम इंसानों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया स्वच्छता की तरफ, तो कोरोना से भी खतरनाक बीमारी हमारे देश में प्रकट हो सकती है। ओके, सो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर स्वच्छता रखनी है तो अभी से अपने बच्चों को, बूढ़ों को, अपने घर में जितने भी लोग हैं सबको जागरूक कीजिए। मैं कभी भी कचरा ऐसी वैसी जगह पर नहीं डालता हूँ। हाँ, अगर वहाँ जगह पर दूर दूर तक कोई डस्टबिन नहीं होगा तो कोई कचरे का गड्ढा ढूंढ लेता हूँ और उस कचरे को ज़मीन में दफनाता हूँ। भले वो प्लास्टिक हो, फिर भी वो कभी ना कभी तो मैन्यूर बन ही जाएगा। ओके, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और मैं सिर्फ अंत तक इतना ही बोलूँगा कि हमारे राष्ट्रपिता ने जो नारा दिया था स्वच्छता अभियान का, वो आप पूर्ण कीजिए, ताकि वो भले ही आज भगवान के पास हैं, पर आज वो भी सोचें कि हाँ, मेरे देशवासियों ने मेरा सपना संपूर्ण किया है। जय गांधी।